भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपकी हेल्थ से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज के खंड में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग कंडीशन के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉक्ड इन सिंड्रोम की। लॉक्ड इन सिंड्रोम के कॉज और ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो? आप सब कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, मगर बोल नहीं सकते, शरीर का कोई भी अंग हिला नहीं सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते। यह कंडीशन है लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है लेकिन उनका माइंड फुली एक्टिव और अवेयर रहता है। मतलब एक इंसान अपनी आंखों के अंदर बंद हो जाता है, जैसे एक आदमी जेल में बंद हो जिससे वो कभी बाहर ना निकल सके। इसका सबसे कॉमन कॉज है ब्रेन स्टेम का डैमेज हो जाना, जो ज्यादातर स्ट्रोक की वजह से होता है। ब्रेन स्टेम एक ऐसी जगह है जो बॉडी के मूवमेंट और बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करती है। जब यही डैमेज हो जाती है तो पूरी बॉडी पैरालाइज होने के खतरे में रहती है, लेकिन कॉग्निटिव फंक्शन जैसे सोचना, याद रखना और इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब इंटैक्ट रहते हैं। मतलब पेशेंट सब कुछ महसूस करता है मगर किसी को बता नहीं पाता। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे बड़ा सिम्टम है कंप्लीट बॉडी पैरालिसिस। सिर्फ आंखों की मूवमेंट बचती है और कई केसेस में सिर्फ आईलिड्स ही मूव कर पाते हैं। बात करने की एबिलिटी चली जाती है लेकिन हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है। यह एक टेरिफाइंग कंडीशन हो सकती है क्योंकि पेशेंट अपने अंदर से चीख रहा होता है लेकिन दुनिया कुछ नहीं समझ पाती। लॉक्ड इन सिंड्रोम का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता, मगर सपोर्टिव थेरेपी से कुछ इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से पेशेंट अपनी बात आंखों या स्पेशल सेंसर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। कई केसेस में स्टेम सेल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट से थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन अभी तक कोई गारंटेड ट्रीटमेंट नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट्स ने कम्युनिकेशन डेवलप करने के नए तरीके ढूंढे हैं, जैसे सिर्फ आईलिड ब्लिंकिंग के थ्रू वर्ड्स बनाना या फिर आईलिड ब्लिंकिंग के थ्रू मोर्स कोड का यूज करना। फेमस जर्नलिस्ट जीन डोमिनिक बॉबी ने लॉक्ड इन सिंड्रोम होने के बाद भी अपनी किताब द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई लिखी थी, सिर्फ अपनी पलकें झपकाकर लिखवाने से। दुनिया के लिए यह एक मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग कंडीशन लग सकती है, मगर जो लोग इससे हर दिन गुजरते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर अनइमेजिनेबल होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से आज कम्युनिकेशन एड्स और एआई टूल्स ऐसे पेशेंट्स की लाइफ थोड़ी और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अवेयरनेस, ताकि हम इन पेशेंट्स को सिर्फ बेड पर सड़ने और एक वेजिटेटिव स्टेटमेंट देखकर इग्नोर ना करें, बल्कि उनकी आवाज बने और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करें। अगर किसी को भी लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाए तो उन्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, ना कि सिर्फ फिजिकल की। यह सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल बैटल है जो हर दिन लड़ी जाती है, और एक दिन शायद साइंस इस कंडीशन का एक सॉलिड सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। तो आज के खंड में बस इतना ही। बाकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। मिलूंगा मैं आपको अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।